बीजेपी की सरकार ने जो पर्ची पर्ची पर जारी किया उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं देश अब तक चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, हमारी हरियाणा सरकार ने जो पहले की सरकारें थी, वो जो नौकरियां देती थी, एक बंदर बाट करती थी उसके अंदर, और अपने जो जितने भी उनके अपने अजीज होते थे उनको ही नौकरियां मिलती थी। उसके अंदर ना उनकी पढ़ाई को देखा जाता था, ना उनकी लिखाई को देखा जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर्ची और खर्ची, जो पहले की सरकारों में नौकरियां जो पैसे देकर मिलती थी, या कोई किसी विधायक का निजी था, या कोई किसी सांसद का कोई निजी था, या और भी किसी का कोई रिश्तेदार था, परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए पहले की सरकार में नौकरियां मिलती थी। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार बनी जिसने लगातार 10 साल के अंदर ना किसी से पर्ची ली, ना किसी से कोई खर्ची ली। जो युवा सक्षम था, जो युवा मेरिट के आधार पर जिसके अंदर काबिलियत थी, जिसने अपनी पढ़ाई की अपनी मेहनत से, उसने हरियाणा के अंदर एग्जाम दिया। एग्जाम के आधार पर जो उसके नंबर आए, उसके बाद ही उसकी ज्वाइनिंग हुई। लेकिन हरियाणा सरकार के अंदर किसी भी प्रकार की पर्ची खर्ची का कोई स्थान नहीं रहा। चाहे वो विधायक का बेटा हो, चाहे कोई विधायक का रिश्तेदार हो, चाहे किसी मंत्री का बेटा हो, चाहे मंत्री का रिश्तेदार हो, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री के ही अपने परिवार का कोई सदस्य हो, उससे भी किसी भी प्रकार का कोई भी सिफारिश नहीं की। ऐसी हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार जो सदैव युवाओं के साथ खड़ी रही, और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनकी काबिलियत के आधार पर ही नौकरी दी। आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, जब आप जाओगे, आप उस व्यक्ति, देखिए घर में, मुझे अब भी याद है, मैं अभी पिछले दिन गांव के अंदर ही अपने संगठन के कार्यक्रम में गया हुआ था। लेकिन वहां पर जब एक दौड़ता दौड़ता युवक आया, भागता भागता युवक आया, और उसके पिताजी जब खेत के अंदर काम कर रहे थे, हल जोत रहे थे, तब बेटे ने आवाज लगाई, पापा मैं नौकरी लग गया, ये मेरा नियुक्ति पत्र आया। तो उस किसान की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा कि ये सब संभव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हुआ।